ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा। जितना ये देखने में खूबसूरत है, ये उतना ही मिस्टीरियस भी है। इनमें सबसे बड़ा राज ताजमहल में सदियों से बंद 22 कमरों का है। आखिर इन 22 कमरों में ऐसा क्या है जिसे पब्लिक से हमेशा छुपाया जाता है? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को बगैर सीमेंट के कैसे बनाया गया था? और आखिर क्यों आज तक ताजमहल में कोई लाइट्स नहीं लगाई गई? और ताजमहल की बे इंतहा मजबूती का राज असल में यमुना नदी है, वो भला कैसे? और क्या वाकई में शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए थे? नाजरीन, ताजमहल की तामीर का काम 1631 में शुरू हुआ था और 1653 में लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद इस खूबसूरत और नायाब इमारत को तराश कर बनाया गया था। ताजमहल को बनाने के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगे मरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। संगे मरमर पर कैलीग्राफी करने वाले एक्सपर्ट ईरान से आए थे, जबकि पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। किसी भी इमारत को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज इसकी बुनियाद यानी फाउंडेशन होती है। लेकिन मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी, इसलिए यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि दरिया के किनारे जमीन काफी नरम होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता था। लेकिन मुगल इंजीनियर्स के फन की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने इस मसले से निपटने के लिए सबसे पहले वहाँ जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक खुश्क जमीन नजर न आ जाती। उसके बाद इन कुओं में ईंट और पत्थर डालकर उन पर आबनोस और महोगनी की लकड़ियों से ताजमहल की फाउंडेशन बनाई गई। ये कुएं ताजमहल की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं। आबनोस और महोगनी की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी। और इन लकड़ियों को नमी ताजमहल के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। ताजमहल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौका पर ही बेक की गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें इतना पैसा बहाया जा रहा था कि हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था। लेकिन शाहजहां को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी, बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि उनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से सजाने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व करवा लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। एक कहानी फेमस है कि शाहजहां यमुना नदी की दूसरी तरफ काले संगे मरमर से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मुकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो एक
एक और काला ताजमहल बनवा पाते, औरंगजेब ने इनको कैद खाने में डाल दिया। लेकिन हिस्टोरियंस का कहना है कि ये सब एक मन घड़त कहानी है, क्योंकि जिस जगह शाहजहां के काले ताजमहल को बनाने की बात की जाती है वहाँ कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। ताजमहल के साथ इसके 22 कमरों का राज भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं, तो कुछ का कहना है कि इन कमरों में सदियों से किसी राज को छुपाया जा रहा है। ये बातें इतनी ज्यादा फैली कि ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन तक दायर कर दी गई, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए पिटिशनर को सख्त बातें भी सुनाई कि पहले आप ताजमहल की तारीख पढ़ लें। लेकिन इसके बावजूद कुछ मीडिया वालों ने सोशल मीडिया पर डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा, जिस पर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया कि जो 22 कमरे हैं असल में ये कमरे नहीं हैं, बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन बंद दरवाजों को सदियों से खोला ही ना गया हो। हर 1 से 2 हफ्ते में इन बंद दरवाजों को खोलकर अंदर की सफाई की जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद प्रोपेगेंडा थमने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिक कर दी कि देख लो इन कमरे के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। ये पिक्चर्स अब ASI की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है। असल में जब शाहजहां अक्सर दरियाए जमुना पर कश्ती के जरिए ताजमहल पहुंचते थे तो यहाँ से गुजरते हुए मकबरे में दाखिल होते थे। ये जगह काफी ठंडी रहती थी, इसीलिए शाहजहां गर्मी के दिनों में अक्सर इस जगह कुछ देर के लिए ठहर भी जाया करते थे। दोस्तों, सीमेंट 1824 में जोसेफ एस्टन नामी एक इंटेलिजेंट इंसान ने इजाद किया था। उन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली सीमेंट कंपनी बनाई थी, जिसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। लेकिन ताजमहल तो 1653 में बनकर तैयार भी हो चुका था, जिसे आज तक एक खरोंच भी नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले कंस्ट्रक्शन के लिए खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था, और ताजमहल को बनाने में जो सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल होता था वो लेमन जूस, संगमरमर के पाउडर और ऐसी ही दूसरी बहुत सी चीजों को मिलाकर ये पेस्ट बनाया जाता था। ताजमहल की एक सबसे खास बात ये भी है कि ये दूर से देखने में बड़ा नजर आता है, और जैसे जैसे इसके पास जाते हैं तो ये नॉर्मल नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।